नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रहस्यमय प्रकाश यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में ब्लैक होल क्या है और उसके रहस्य आज के वीडियो में बताएंगे। अगर ब्लैक होल में पूरा धरती गिर जाए तो क्या होगा, ये भी आज के वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। ब्लैक होल के बारे में सभी ने सुना होगा, लेकिन हो सकता है कि कम लोग ही जानते होंगे। ब्लैक होल क्या होता है और क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल में क्या होता है? तो चलिए जान लेते हैं आज के वीडियो में। अगर आप नए हो तो हमारे रहस्यमय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा के एक्टिव कीजिए, ताकि आपको हर रहस्यों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण और अंधकार होता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके खिंचाव से यह प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। मतलब यह कि इसमें जो भी डाला वो बाहर नहीं निकलेगा। आप इसे इस तरह समझे कि जब हम किसी टॉर्च से प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों पर आता है, तभी वह चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन यदि मान लो कि प्रकाश वापस लौटकर ही नहीं आया तो वह जगह ब्लैक होल हो सकता है। ऐसे ही स्पेस में होता है। दरअसल जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खिंचाकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ अपने में निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र को ही इवेंट हॉराइजन कहते हैं। किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार देता है। स्टीफन हॉकिंग के अनुसार इसके बाहरी हिस्से को इवेंट हॉराइजन कहते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। ब्लैक होल की खोज कार्ल स्क्वायरचील्ड और जॉन लीवर ने की थी। यह हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो, तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाए और उसमें गिर जाए। ऐसे में आपके साथ क्या होगा, इसकी कई संभावनाएं हैं। मतलब यह कि एक बात तो स्पष्ट है, ब्लैक होल में गिरने के बाद आप ब्लैक होल की बाहरी सतह पर जलकर राख हो सकते हैं या फिर उसके अंदर आसानी से पहुंचकर अनंत गहराइयों में खो सकते हैं। ब्लैक होल को ही कृष्ण विवर भी कहते हैं। सामान्य सापेक्षता में इतने शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र वाली कोई ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसके खिंचाव से प्रकाश सहित कुछ भी नहीं बच सकता। कृष्ण विवर के चारों ओर घटना क्षितिज नामक एक सीमा होती है। वस्तुएं गिर तो सकती है परंतु बाहर नहीं आ सकते। ब्लैक होल का यह सिद्धांत है कि अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। ब्लैक होल अदृश्य होते हैं, जिन्हें विशेष उपकरणों जैसे ही स्पेस टेलीस्कोप की मदद से आसपास के दृश्य निगाहों के लिए असामान्य व्यवहार को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। इस आश्चर्यजनक विचार की घोषणा पहली बार 1783 में एक अंग्रेजी देश के जॉन मिशेल ने की थी। ब्रह्मांड में ऐसे ब्लैक होल की सतह पर पदार्थ के तेजी के घूमने के कारण इसका केंद्र अक्सर बेहद चमत्कार हो गया है। आकाशगंगा के प्रत्येक तारे से प्रकाश की तुलना में
7000 गुना ज्यादा चमकीला रहता है। यही वजह है कि आज वैज्ञानिक अपना ब्लैक होल बना रहे हैं। टेक्नीशियन इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने ऐसा ही किया है। उन्होंने कुछ हजार परमाणुओं में ऐसे एक ब्लैक होल एनालॉग बनाया है। लेकिन क्यों बिल्कुल ब्लैक होल? एक अत्यधिक मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के कारण ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। सामान्य के सिद्धांत के अनुसार यह घटना ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण स्पेस टाइम को एक तरह से घूमती है, जो ब्लैक होल के पास समय और स्थान के सभी मापों को प्रभावित करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सबसे छोटा ब्लैक होल सिर्फ एक परमाणु जितने छोटे होते हैं। यह ब्लैक होल बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान एक बड़े पर्वत के बराबर होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ या सामान्य की मात्रा है। एक अन्य प्रकार ब्लैक होल को तारकीय भी कहा जाता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 20 गुना अधिक हो सकता है। इस ब्लैक होल कृष्ण विवर की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर न्यूट्रॉन स्टार बहुत विशाल है तो गुरुत्वाकर्षण का दबाव भी इतना ही होगा कि वह अपने ही बोझ से सिमटता चला जाएगा और इतना घना हो जाएगा कि एक ब्लैक होल बन जाएगा और श्याम विवर कृष्ण गर्त या ब्लैक होल के रूप में दिखाई देगा। वैसे तो वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल बड़े और छोटे दोनों आकार में होते हैं। एक परमाणु के आकार जितने छोटे हो सकते हैं, लेकिन इनका द्रव्यमान एक विशाल पर्वत जितना हो सकता है। द्रव्यमान मास का मतलब है किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा। ब्लैक होल का एक अन्य प्रकार है जिसे तारकीय ब्लैक होल कहा जाता है। वैसे माने तो व्हाइट होल भी है। व्हाइट होल कैसे काम करता है हम देखेंगे कि एक बहुत ही भारी पिंड अचानक एक पूरा का पूरा तारा बाहर आ जाएगा और उसमें से प्रकाश के साथ कई बहुत सी चीजें निकलती दिखेंगे। ऐसे ही पिंड की अवधारणा व्हाइट होल की अवधारणा होती है। नासा के अनुसार दुनिया का सबसे पहला ब्लैक होल 1964 में सिग्नस स्वान के नक्षत्र में आकाशगंगा के भीतर पाया गया था, जिसका नाम सिग्नस X1 था। नासा के कई अध्ययन से पता चलता है कि हमारे आकाशगंगा लगभग 10 मिलियन से 1 बिलियन ब्लैक होल मौजूद है, जिनका निर्माण विशाल तारों की मृत्यु के साथ होता है। माना जाता है कि केवल 3 से अधिक सौर द्रव्यमान वाले तारे अपने जीवन के अंत में ब्लैक होल बन जाते हैं, जो कि वह अपने पतन के समय तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, कुछ भी बाहर निकलने नहीं देते। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। ब्लैक होल एक अदृश्य होते हैं जिन्हें विशेष उपकरणों जैसे स्पेस और टेलीस्कोप की मदद से आसपास के दृश्य को देखा जा सकता है। अधिकांश ब्लैक होल एक बड़े तारे के अवशेष से बनते हैं जो सुपरनोवा विस्फोट में मर जाते हैं। छोटे तारे घने न्यूट्रॉन तारे बन जाते हैं जो प्रकाश को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होते। क्या पृथ्वी के पास भी ब्लैक होल है? जी हाँ, केवल एक पृथक ब्लैक होल का पता चला है जो लगभग 5200 प्रकाश वर्ष दूर है। तुलना के लिए सूर्य से निकटतम तारा लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। आकाशगंगा का व्यास लगभग 1,85,000 प्रकाश वर्ष है। ब्लैक होल के अंदर से ठंडे होते हैं लेकिन बाहर अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। हमारे सूर्य के द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का आंतरिक तापमान परम शून्य से 1 डिग्री के 10 लाखवें हिस्से के आसपास है। ब्रह्मांड में वैसे देखे तो 40 क्विंटल तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल अवलोकनीय ब्रह्मांड को आबाद करते हैं, जो नए अनुमान के अनुसार सभी सामान्य पदार्थों का लगभग 1%
एलिमेंट है। ब्लैक होल अपने आप में पूरी तरह से काले और फीचर रहित होते हैं। हमारे सूर्य के द्रव्यमान का लाखों या अरबों गुना होने के बावजूद आकाश गंगाओं के केंद्रों में विशाल भी आश्चर्यजनक रूप से छोटे हैं। उनका अवलोकन करना है और भी कठिन बनाने के लिए दिग्गज धूल और गैस के बादलों में डूब गए हैं। उतनी ही मात्रा में सामग्री होती है जितनी 100 मिलियन या उससे अधिक सूर्य में होते हैं। इस प्रकार ब्लैक होल कई मिलियन मील की दूरी पर होते हैं। ब्लैक होल लगभग 4 प्रकार के होते हैं: स्टेलर, इंटरमीडिएट, सुपरमेसिव और मिनिएचर। ब्लैक होल बनने का सबसे सामान्य तरीका तारकीय मृत्यु है। जैसे ही तारे अपने जीवन के अंत तक पहुंचते हैं, अधिकांश फूलेंगे, द्रव्यमान खो देंगे और फिर सफेद पौने बनाने के लिए ठंडा हो जाएंगे।